हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे नंबर सीरीज़ की। ठीक है, ऑलमोस्ट टाइप मैंने आप लोगों को पहले ही करवा दिए हैं। ठीक है, आज प्रैक्टिस करेंगे। देखो, ये जो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं ये मेरे लिए भी नए हैं। ठीक है, मैंने नए क्वेश्चंस इसलिए सिलेक्ट करे, मैंने मतलब ये है कि मैंने इन क्वेश्चनों को कभी पहले पढ़ा नहीं है। ठीक है, ये वो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और इस तरीके के क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं कैसे सोल्व करता हूँ। ठीक है, आपको अपनी अप्रोच कैसे बनानी है पेपर में, कैसे चीज़ों को सोल्व करना है जल्दी जल्दी से। तो मैं भी इन क्वेश्चनों को पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए तो फिर देखते ही पेपर में कैसे मैं अप्रोच लगाऊंगा, कैसे क्या करूँगा, वो सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी इसमें भी आपको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1, 5, 13, 29, 125, 253। देखो, चीज़ें बढ़ रही हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, बट इतना स्पीड से भी नहीं बढ़ रही हैं कि भाई एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रही हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं किसी छोटे नंबर से या तो गुना कर रखी है या फिर कुछ ना कुछ जोड़ रखा है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ काम कर रहे होंगे, या तो कुछ जोड़ रखा है या फिर आपने कहीं ना कहीं किसी छोटे नंबर से गुना कर रखी है। चेक करते हैं, देखो कैसे करोगे। 1 से 5 बन गया तो कितना जोड़ा भाई, 4। 5 से 13 बन गया, कितना जोड़ा, 8। 13 से 29 बन गया, कितना जोड़ा, 16। देखो पैटर्न दिखने लग गया। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका मतलब आगे 32 आएगा। आगे कितना आएगा, 32। तो 29 में 32 जोड़ोगे तुम्हारा बनेगा 61 भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा, 61 बनेगा। क्लियर है बात कितनी, कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 61। ये वाला ऑप्शन सी भाई। ठीक है, देखो एक अप्रोच और आप लगा के देख सकते हो पेपर में। देखो मैं बताता हूँ। देखो आप इसको गुना भी कर सकते हो, जैसे ऐसे 1, देखो यहाँ से तो कम पकड़ाई में आ रहा है, यहाँ से देखो 5 दूनी 10 और 3 13, 5 दूनी 10 और 3 13। बात समझ में आ रही है। देखो या फिर शुरू वाले में आ जाओ। 5 दूनी 10, 1 गुना में 2 जमा में 3 भाई। 2 और 3 कितने हो गए, 5। अब 5 दूनी 10 जमा 3 13, ये भी फिट बैठ रहा है, देख लो। फिर 13 दूनी 26, 26 में 3 जोड़ा 29 भाई। आगे बढ़ जाओ। 29 दूनी 58, 58 में 3 जोड़ दो भाई, 61 आएगा। ठीक है, तो दोनों अप्रोच काम करेंगी। किसी छोटे नंबर से गुना करके कुछ जोड़ना, एक तो ये अप्रोच सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ये वाली अप्रोच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2, 1/4, 1/2, 3/4। देखो आपको थोड़ा सा भी अगर मैथ आता है, थोड़ा सा भी वैल्यूज़ के बारे में पता है। 1/4 का मतलब होता है 0.25। कोई भी बच्चा भाई याद रख सकता है इन चीज़ों को। 1/2 का मतलब होता है 0.5, रट लो इनको। 3/4 का मतलब होता है 0.75, 0.75 भाई। फिर आगे 1 लिखा। अब तुम्हें यहीं से समझ में आ रहा है कि 0.25, 0.25 मतलब हर चीज़ में 1/4 ऐड कर रहे हो। 1/4 का मतलब होता है 0.25। हर नंबर में 1/4 आपने ऐड करा है। ठीक है, आपने 1/4 ऐड करा है हर नंबर में। तो 1 एंड 3/4 जो है ना, इसमें भी 1/4 ऐड कर दो। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, 1 एंड 3/4 भाई, 1 एंड 3/4। ठीक है, 1 एंड 3/4। देखो इसको खोल लो। 7, 4 एकम 4, 4 और 3 7/4। मैंने बताया सब में 1/4 जोड़ना है, 0.25। तो एलसीएम लोगे तो 4 बनेगा, 7 और 1 ऊपर 8 बनेगा। 2 से भाग कर देना और 4 से भाग कर देना, 2 उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है ये तेज भाई आपको कैसे चीज़ों को अटेम्प्ट करना है। कभी भी ना ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जाए तुम्हें जो ये लिखा हुआ है इस टाइप का, तो इनमें अधिकतर ऐसा ही होता है कि भाई किसी ना किसी से गुना करेगा, या तो आधे से गुना करता चला जाएगा या 1/4 से, जो भी। ठीक है, इस तरीके से कुछ पैटर्न बनता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 101, 103। देखो खुद से ही समझ में आ रहा है, देखो कितनी कम स्पीड से आगे बढ़ रहा है ये, है ना। बहुत कम स्पीड से
ये आगे जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं और एक सीरीज भी बहुत लंबी है, देखो काफ़ी सारे दे रखे हैं इसके अंदर। तो यहाँ देखो मुझे सबसे पहले कम स्पीड है, घटा के देख लेंगे। 101 और 103 भाई, 2 का डिफरेंस, ठीक है, 2 प्लस के 103 से 99 पे आ गए, मतलब माइनस के 4, 99 से 105 पे आ गए, मतलब प्लस के 6, 105 से 97 पे आ गए, तो माइनस के 8 हो रहे होंगे ये, ठीक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट वाले में प्लस के 10 होंगे। 97 में 10 जोड़ दो, 97 में 10 जोड़ोगे 107, 107 भाई, ऑप्शन ए वाला डी, ठीक है। जब भी आपको स्पीड थोड़ी सी भी कम दिखाई दे क्वेश्चन के अंदर बढ़ने की, तो उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हो क्वेश्चन को भाई। चलिए फिर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 3, 219, 344, 408। देखो शुरू में तो स्पीड कुछ ज़्यादा दिखा दी, आगे फिर स्पीड कुछ स्लो ही है, देखो कुछ ज़्यादा मतलब इंक्रीमेंट नहीं है। तो इसका मतलब आप घटा के देखो, यहाँ भी घटाने का ही लॉजिक काम कर रहा होगा। 219 और 3 में डिफरेंस कितने का भाई? 216 का। अब 216 देखते ही माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि 6 का क्यूब होता है 216, इसलिए बोला था मैंने क्यूब और स्क्वायर याद कर लो भी बड़े अच्छे से। 219 को और 344 को घटा दो भी, तो कितना बचेगा मेरे पास? 125 बचा भाई। देखो ये 6 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, इसका मतलब आगे 4 का क्यूब, फिर उससे आगे 3 का क्यूब घटेगा भाई। तो 408 में से 3 का क्यूब होता है 27, घटा दो, ठीक है भाई। घटा दो या जोड़ दो? जोड़ना था भाई, गड़बड़ कर दी मैंने, जोड़ना था, ठीक है, जोड़ दो। 8 7 15, 435 आ रहा है भाई। कितना आ रहा है? 435 भाई, ऑप्शन बी, ठीक है। पहले 6 का, फिर 5 का, फिर 3 के पे आ गए थे, 4 का, फिर 3 का, अब 2 का आ गए, ठीक है। चलिए तो हमें आंसर मिल गया 435 पे। आगे बढ़ते हैं। 5, 7.5, 12.5 और 22/5 भी। देखो इसमें एक चीज़ मुझे दिख रही है, साफ साफ दिख रही है मुझे एक चीज़। देखो 5 लिखा पहले, फिर 7.5, 7.5 का मतलब होता है 15/2, 7.5 का मतलब 15/2, 12.5 का मतलब होता है 25/2, 22.5 का मतलब होता है 45/2। तो भाई इसके भी नीचे 2 लाओ, 2 से ऊपर गुना कर दो, 2 से नीचे कर दो, तो ये बन जाएगा आपका भी 10/2। 5 को भी हम लिख लेते हैं, देखो जरा एक बार, 5 को मैंने लिख दिया 10/2 भाई। देखो नीचे तो 2 है, ऊपर 5 बढ़ गया, फिर 10 बढ़ गया, फिर 20 बढ़ गया, अब 25 बढ़ा देंगे। 45 जमा 25 और बटे 2, 45 और 25 भाई कितना हो गया? 70, 70/2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा भाई इसका हमारा? आगे 70/2 बन रहा होगा। 70/2 आ रहा था ना। देखो पहले वाले में 10/2 था, 7.5 का मतलब 15/2 था, 12.5 का मतलब भाई 25/2 था, फिर उसके बाद 45/2 था। देखो गड़बड़ तो नहीं करी ना हमने। देखो 5 का इंक्रीमेंट, 10 का इंक्रीमेंट, 20 का इंक्रीमेंट, अब सीधा 25 का इंक्रीमेंट होने वाला है। 45 और 25 जोड़ा हमने 70 बन गए, 70/2 मतलब 35 बन गए भाई। तो ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस डाल देंगे, ठीक है, नन ऑफ दिस डाल देंगे। छठे क्वेश्चन पे आते हैं भाई। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30, 60, 360, 3600। देखो स्पीड देखो कितनी है, 30 से 60, 60 से 3600, 3600 से सीधा 360 से सीधा 3600 भाई। अब यहाँ पे वैल्यू पकड़ो, देखो गुना का ही केस बनेगा ये, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। दुगुना, 4 गुना, 6 गुना, 30 दूनी 60, 60 छिका 360। अब आगे 10 से गुना। अब यहाँ से एक पैटर्न समझ में आ रहा है, 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ेंगे भाई 14, 14 की गुना कर दो 3600 से, 3600 की गुना कर दो 14 से, 2 0, 14 छिक 84, 8, 14 तिक 42, 50। ये आ जाएगा भाई ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भाई, ठीक है। 50400 क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं भाई।
122, 97, 290। भाई यहाँ भी स्पीड ठीक ठाक है, मतलब कोई मतलब ये भी नहीं है कि एकदम से बहुत ज़्यादा जा रही हो, मतलब ठीक ठाक सी है। गुना का भी केस गुना का मुश्किल है, क्योंकि 122 का दुगना करें तिगना करें तो वो 197 से तो बड़ा बनेगा, इसलिए जोड़ का केस बन रहा है मुझे लग रहा है। ये जो जोड़ चेक कर लो, 197 और 122 भाई कितना बचा, 5 और 7 75 आया भाई। उसके बाद आगे देखते हैं, 290 माइनस 197 भाई, तो कितना बन गया भाई ये तुम्हारा 3, 93। 75 है फिर 93 है, तो भाई सोचो जरा यहाँ क्या पैटर्न बना, 75 आया 93 आया, नहीं यहाँ पे ये पैटर्न नहीं बन रहा, इसका मतलब यहाँ पे कोई स्क्वायर वाला पैटर्न भी चल सकता है। देखो मुझे एक चीज़ देखते ही यहाँ पे समझ में आ गई, ये भी ये 121 के पास का है, 121 होता है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 और जमा में 122। ये मुझे 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 196, 196 में एक जोड़ोगे 197, समझे बात को। 290 290 होता है 17 का स्क्वायर जमा में 17 का स्क्वायर 289, 289 में एक जोड़ोगे 290। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। 11 का स्क्वायर जमा में 1, 16 का स्क्वायर जमा में 1, 17 का स्क्वायर जमा में 1। बट यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है इनमें। देखो 11 के बाद 16 आ गया, 16 के बाद 17 आ रहा है, तो यहाँ कोई, अरे 16 नहीं लेना था, गलत कर दिया मैंने, 14 भाई 14 लेना था। 14 का स्क्वायर होता है 196 जमा में 1, 197। देखो अब पैटर्न बन रहा है, 11 से 14 3, 14 से 17 3, 17 से 3 भाई 20, तो 20 का स्क्वायर जमा 1 बनेगा, 20 का स्क्वायर 400, 400 में एक जोड़ोगे 401। उत्तर ऑप्शन सी आ रहा है भाई, ऑप्शन सी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 17 44 108 233, 108 233 भाई। अब इसमें एक खास बात क्या दिख रही है मुझे, देखो चीज़ें बढ़ रही हैं, है ना, बढ़ रही हैं, बट इतनी तेज़ी से भी नहीं बढ़ रही, तो एक बार घटा के देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे, ठीक है। घटा वाला कुछ ज़्यादा मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है। 9 और 8 17, 17 और 44 27, हाँ, फिर उसके बाद इससे यहाँ तक जाओगे तो कितना बचेगा तुम्हारा 64। देखो यहाँ से समझ में आ रहा है ये 8 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो आगे इसका मतलब जो अंतर आएगा ना वो 5 का क्यूब आएगा, उससे आगे जो अंतर आएगा वो 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है भाई 216, 216 जोड़ देना इसके अंदर, उत्तर आ जाएगा 449 भाई, 449 भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए भाई क्वेश्चन का उत्तर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 13 21 31 43 57। अब भाई इसमें तो कुछ ज़्यादा चेंज ही नहीं है, देखो कुछ ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे भी एक बार घटा के देखते हैं पहले, फिर सोचेंगे अल्टरनेटिव तो, ठीक है। 7 और 6 13, 6 जोड़ दिया, 13 और 8 21, 21 और 10 31। देखो सम संख्याएं हैं, 6 8 10, आगे 12, फिर 14, फिर 16, तो 57 जमा 16 73 आ गया भाई। कितना आ गया 73, 73 भाई, ठीक है। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन के ऊपर भाई। 10वां क्वेश्चन भी आज 10 ही कर लेते हैं, ठीक है। एक वीडियो में शाम को डाल दूंगा, एक अब आप मॉर्निंग में पढ़ लीजिए इसको। देखो 250 से 370 394 400। देखो शुरू में तो थोड़ा सा ज़्यादा चेंज है, बट आगे तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है वो। यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है, देखो गुना से तो बनेगा कि 250 का दुगुना भी 370, 500 होता है वो तो, ठीक है। 250 से 370, एक बार घटा लो, 250 से 370 भाई कितना डिफरेंस आ रहा है 120 का। आगे बढ़ते हैं, 370 से 394, 370 से 394 24 बढ़ा है भाई। 394 से 400 कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया भाई। अब एक चीज़ तो देखो यहाँ पे, 6 चौका 24, 24 50 120, मतलब 5 से गुना फिर 4 से गुना, इसका मतलब 3 से गुना होगी यहाँ पे तो 2 रहा होगा, 2 तिया 6, ठीक है। 6 चौक 24, 24 50 120, तो मतलब यहाँ पे 2 रहा होगा भाई। कहाँ पे 2 रहा होगा नीचे, तो 2
तो इसका 400 में 2 जोड़ दो, 402 उत्तर आना चाहिए भाई इसका। 400 में 2 जोड़ोगे 402, ऑप्शन सी उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आज इतना करते हैं। एक वीडियो मैं शाम को लेके आऊँगा इनका, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।